1600 एथलीट्स, 18 खेल, 13 मुकामात। 14 साल बाद सिंध पुलिस स्पोर्ट्स का मेला सज गया। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों का मशल उठाकर मार्च, मैदान में बड़ी मशल रोशन की गई। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, फुटबॉल और दीगर मुकाबले। हर यूनिट अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। मुकाबले न सिर्फ फिटनेस बल्कि पुलिस एहलकारों के हौसले की भी अक्कासी होंगे। खिलाड़ियों में 78 ट्रॉफियों और 900 मेडल्स तक। ये जो इनकाद है सिंध पुलिस गेम्स का, आज ये चेहरा भी पब्लिक के पास आ रहा है कि हमारे एम्बेसडर्स हैं। स्पोर्ट्स वो चीज़ है कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है, हमारे नौजवान उनका माइंड फ्रेश भी होता है और दोबारा फाइट करने की लगन होती है हालात के साथ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार इवेंट की कामयाबी के लिए पुरअज़्म नौजवानों के लिए मज़ीद मौक़े फराहम करने के अज़्म का इजहार। कहा, माजी में पुलिस पर बेजा तनकीद होती रही, हम पुलिस का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पुलिस का काम फ़राइज़ की अदायगी के साथ सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी है। वज़ीर दाखिला सिंध और वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने एज़ाज़ी शीट्स पेश की। इफ्तिताही तकरीब में मार्च पास्ट भी किया गया। कराची में अर्बन क्राइम था, स्ट्रीट क्राइम था, कराची में 30% कम है। उसमें वायलेंस जो स्ट्रीट क्राइम में होता था वो 55% कम है और किडनैपिंग रैंसम की वारदात अल्हम्दुलिल्लाह अभी निग्लिजिबल के बराबर है। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन सिंध पुलिस गेम्स के इफ्तिताही तकरीब। IG, DIG, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस चीफ, वज़ीर दाखिला सिंध, सेनेटर वक़ार मेहदी की भी शिरकत। साबिक कप्तान मोइन खान और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त की भी खुसूसी शिरकत। IG सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम में 30% कमी का दावा। इस साल सिंध पुलिस के 1700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खिताब किया। कराची पुलिस चीफ भी खेलों के इनकाद पर सिंध हुकूमत के मशकूर। इवेंट को भाईचारे की मिसाल करार दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बिलखुसूस हमारे CM साहब और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके अप्रूवल और उनकी मेहरबानी से इतने 14 सालों के बाद हम दोबारा ये खेल का इनकार करने में कामयाब हुए। ये हमारी मेहनत, जज्बा, नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और टीम वर्क की एक खूबसूरत अलामत है। हुकूमत सिंध ने यह फैसला किया है, अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उन तमाम BRTs में खवातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी BRT में खवातीन के लिए मखसूस बसें हों। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं। जी मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहले विजिट में उन्होंने कराची की बसों का वादा किया था। वो जो बसेस कराची के लिए आपने एक कमिट की थी वो दें ताकि हम शहर के लोगों को जो जायज़ ज़रूरियात है वो पूरी कर सकें। शहर फैसल पर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। खवातीन के लिए बसें सबसे पहले सिंध में चलाई गई। सीनियर वज़ीर शहजल इनाम मेमन का BRT में मजीद बसें लाने का वादा। कहा, नुमाइश से सुरजानी तक पिंक BRT बस सर्विस का आगाज हो चुका। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। वफाक और दीगर सूबे भी खवातीन के लिए बसें चलाए। वज़ीर आज़म को बसें देने का वादा याद दिलाया। सनती तरक्की और पानी के मौसर इस्तेमाल की जानिब अहम पेशरफ। मेयर कराची सनतकारों को लेकर अचानक साइट एरिया पहुंचे, जहां बरसों से बंद पड़े ट्रीटमेंट प्लांट खुलने लगे। मुर्तज़ा वहाब ने दो टूक अल्फाज में ऐलान किया, पानी की ट्रीटमेंट करके सनतों के लिए रिसाइकिल करेंगे। माड़ीपुर पर TP3 ट्रीटमेंट फैसिलिटी अरसे बाद ऑपरेशनल हुई। हारूनाबाद TP1 में 25 साल बाद टैंक गंदगी से साफ कर दिए। इब्तदाई फेज में 10 लाख गैलन पानी सनती इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल होगा। पहले हमने TP3 जो कि मोरीपुर है वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट की फैसिलिटी स्टैब्लिश की थी, जो कि एक बड़े अरसे के बाद वो ऑपरेशनलाइज हो गई है। और ये TP1 पर मैं हारूनाबाद गटर बागीचे पर मौजूद, तकरीबन 25 साल बाद आपको ये टैंक सब भरे हुए नजर आ रहे हैं। पहले फेज में 1 MGD रिसाइकिल करना शुरू करेंगे। पहले गोलियां चलाई फिर भत्ता मांगा, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 50 लाख नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है।
न्यू एमेजिना रोड पर मुसल्लह अफराद की शोरूम के बाहर गाड़ियों पर फायरिंग। शोरूम पर फायरिंग के बाद भत्ताखोरों के ताजिर को धमकी। शोरूम मालिक की मुद्दत में जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक भत्ते का मैसेज भेजने वालों ने अपना नाम अहमद अली मक्सी, ताल्लुक लियारी गैंग से बताया। हमला कत्ल की नीयत से किया गया। बेशतर दुकानदारों को भत्ते की कॉल्स आ रही हैं। गोली पर्ची में डालकर भिजवाई जा रही है। कराची के ताजरों को एक बार फिर भत्ताखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का शिकवा। बच्चों की मामूली लड़ाई पर छुरियों के वार। शीरी जिना कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई बड़ों के झगड़े में तब्दील। पेश इमाम का इकलौता बेटा हम्माद के कत्ल का वाकया। मकतूल हम्मादुल्लाह खान को छुरी के वार से कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज, 4 अफराद दे रहे हिरासत। पाक बहरिया का बहिरा अरब में बड़ा ऑपरेशन। 2000 किलो से जायद $130 मिलियन की मनशियात जब्त। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 की मुआवनत में किया गया। 28 साल पहले चोरी होने वाली कार का भी ई चालान। पुलिस 5 स्टार होटल की चोरी होने वाली कार ना ढूंढ सकी। सेफ सिटी कैमरे से 10,000 का ई चालान भेज दिया गया। होटल इंतजामिया चालान भरने के लिए तैयार। गाड़ी बरामद करने पर भी इसरार। शहरी के घर चालान पहुंचा तो उसने हमारे सहूलत सेंटर से रुजू किया। सहूलत सेंटर में उसने आकर बताया कि ये गाड़ी उसकी 1997 में चोरी शुदा है। शहरी की दरख्वास्त को जो है कंप्लेन को वहाँ रजिस्टर किया गया और उस पर अमल करके उसके चालान को वेव ऑफ कर दिया गया। और ये तो बल्कि बेहतर अमल है कि आपकी जो है नंबर प्लेट अब कोई दूसरा मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। मुतालबात के हक में असातिज़ा डट गए। प्रेस क्लब के बाहर 151वें रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। सिंध असम्बली वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने की धमकी दी। ट्रक का इमरजेंसी ब्रेक लगाना हादसे का सबब बन गया। ट्रक रोड पर सुजुकी पिकअप और मोटरसाइकिल का ट्रक से तसादुम हुआ। शदीद जख्मी ड्राइवर को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाटर पंप महफूज शेरमाल के करीब ही ट्रैफिक हादसे में शहरी जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार। सरकारी मुलाजमतों से पाबंदी हटाने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास आज होगा। काबीना के इजलास के 59 नुकाती एजेंडे में पेशावर के नए बोर्ड की तश्कील भी शामिल। एजुकेशन सिटी में ज़मीन अलॉटमेंट का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पीपल्स पार्टी यौम तासीस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची में शानदार जलसे की भी तैयारी। सूबाई वजीर सईद गनी ने एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में यौम तासीस की तैयारियों को हतमी शक्ल दी। वकार मेहदी, रऊफ नागौरी, शर्मिला फारूकी, शाहिदा रहमानी के इजलास में शिरकत। शुरका का क़यादत और कारकुनान की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। नॉर्थ नाज़िमाबाद की हैदरी मार्केट की तज़य्युन आराइश 1 साल बाद मुकम्मल। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं एतमाद में ना लेने का शिकवा। चेयरमैन ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स शफी दाऊद ने कहा, मरकजी रास्ते महदूद करके इसे इलाकाई मार्केट बना दिया गया। सर्विस रोड बंद करके कारोबार और हंगामी रास्ता बंद कर दिया गया। आज आपने कॉरिडोर जो हमारे ना चलने के काबिल हैं, मेरी माँ बहनें जब उसके अंदर चल रही हैं उनके शोल्डर से शोल्डर मिल रहे हैं। सर यकीनन मेरी माँ बहनों का ये माहौल नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है। आपने रोड की फुटपाथ ख़त्म कर दी, आज आपने मोटरसाइकिलों को फुटपाथ से मिला के खड़ा कर दिया। शहर में तजावुजात की भरमार। कार्रवाई के लिए सरकार तैयार। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एम में 20 बरस बाद ऑपरेशन। सड़कों, गलियों, फुटपाथ और घरों के बाहर से तजावुजात का खात्मा। हैवी मशीनरी के जरिए चबूतरे और पुख्ता तजावुजात को मस्मार किया जा रहा है। KMC कैंटोनमेंट बोर्ड से म्यूनसिपल टैक्स वसूल ना करे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक कैंटोनमेंट के मकीनों से MUCT चार्जेस वसूल ना करे। आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड से जवाब तलब। जिला जनूबी में गैर कानूनी पोस्टर्स और इजाफी फ्लोर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने सरकारी रजिस्ट्रार और बिल्डर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खुसो कहते हैं, रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी पोर्शंस और फ्लोर्स की तामीर मुजरिमाना अमल है।
غیر قانونی پراپرٹیز بیچنے والے ایجنٹس اور ڈیلرز کسی رعایت کے مستحق نہیں، اسسٹنٹ کمشنرز کو کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت۔ ایس ایم سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کا احسن اقدام ڈاکٹر علی مرتضیٰ نے سالوں سے خستہ حال ایمرجنسی کا نقشہ بدل دیا۔ ویل چیئرز اور اسٹریچرز پہنچا دیے گئے، عملے اور مریضوں کا سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے ایم کے متحرک ملیر میں 30 نومبر کو گولڈن گراؤنڈ کھوکھرا پاڑ نمبر 1 میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے سے متحدہ کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ ڈینگی کے وار لگاتار جاری، مختلف اسپتالوں میں 140 نئے مریض داخل، درجنوں زیر علاج۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو مچھردانیوں کے استعمال اور سپرے کرنے کا مشورہ۔ بدلتے موسم سے بیماریوں میں اضافہ، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ طبی ماہرین کا صاف خوراک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ڈاکٹر مظفر حسین نے کہا کہ اس موسم میں مختلف بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ کا سہارا $733 ملین تک جا پہنچا۔ کراچی چیمبر نے برآمدات میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف نے حکومت کو امریکی صدر کی تجارت کے بدلے تجارت کے اصول پر چلنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں توسیع کر دی۔ فضائی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع کی گئی۔ بھارتی مسافروں اور ملٹری طیاروں کے لیے پاکستان کی سرزمین فضائی حدود بند رہے گی۔ پاکستان کی فضائی حدود بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا۔